राज ने हाल ही में एक किराने की दुकान खोली है। राज बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा था, लेकिन जैसे ही अधिक ग्राहक डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देने लगे, वह खुद को उन प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ता हुआ महसूस करने लगा जो डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे थे। क्या आप यूपीआई का उपयोग नहीं करते? ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई नकदी नहीं है, तो मैं अगली बार खरीदूंगी। जब राज ने अपने ग्राहकों को खोना शुरू कर दिया, तो उसे डिजिटल लेनदेन के महत्व का एहसास हुआ। उसने अपने दोस्त संजय को अपनी किराना दुकान पर बुलाया। संजय एक छोटी फार्मेसी के मालिक हैं और डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं संजय और राज के बीच हुई बातचीत पर। हाय संजय, आप डिजिटल भुगतान पद्धति का उपयोग करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है और इसका उपयोग कैसे करें? हाय राज, जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन क्या हुआ है? बहुत सारे ग्राहक पास की दुकान से किराने का सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि मैं डिजिटल भुगतान मोड का उपयोग नहीं करता हूं। आपको डिजिटल भुगतान पद्धति, जो कि यूपीआई है, का उपयोग शुरू करना चाहिए। यूपीआई क्या है? मैं समझाता हूं। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यह भारत में एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली और इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है। यूपीआई को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। यह था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित। यूपीआई को बैंकों के बीच त्वरित धन हस्तांतरण की सुविधा और डिजिटल भुगतान को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पंजीकरण स्वघोषणा पर आधारित है। क्या आप मेरे फोन में भीम ऐप इंस्टॉल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर। भीम ऐप डाउनलोड करने के लिए चरणों का पालन करें। पहला कदम आपके डिवाइस में भीम ऐप डाउनलोड करना है। ऐप स्टोर खोलें। एंड्रॉइड पर गूगल प्ले स्टोर खोलें। आईफोन पर एप्पल ऐप स्टोर खोलें। भीम खोजें। सर्च बार में भीम टाइप करें और सर्च आइकन पर टैप करें। ऐप चुनें। खोज परिणामों में भीम ढूंढें और उस पर टैप करें। ऐप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल हो जाने पर अपने डिवाइस पर भीम ऐप खोलें। प्रवेश के लिए लॉग इन करना। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो साइन अप पर टैप करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए संकेतों का पालन करें और इसे अपने फोन पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापित करें। यदि आप एक मौजूदा उपयोगकर्ता हैं, तो बस अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन करें। अपनी प्रोफाइल सेट करने के लिए निर्देशों का पालन करें। आपको व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने और एक सुरक्षा पिन या पासवर्ड सेट करने की आवश्यकता हो सकती है। अपना बैंक खाता लिंक करें। मेरा पैसा या बैंक खाते अनुभाग पर जाए। बैंक खाता जोड़े चुनें और अपने बैंक खाते को लिंक करने के लिए संकेतों का पालन करें। आपको इसे अपने बैंक से प्रमाणित करने की आवश्यकता हो सकती है। केवाईसी, अपने ग्राहक को जानें, प्रक्रिया पूरी करें यदि आवश्यक हो। आपके स्थान और उन सुविधाओं के आधार पर जिनका आप उपयोग करना चाहते हैं, आपको पहचान दस्तावेज जमा करके केवाईसी पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा चरण आपके डिवाइस में भीम ऐप का उपयोग करना है। अपने लेनदेन के लिए एक यूपीआई पिन सेट करें। भुगतान प्राधिकृत करने के लिए इस पिन की आवश्यकता होगी। 4 से 6 अंकों का पिन बनाने के लिए निर्देशों का पालन करें। इसे सेट करने के लिए आपको अपने डेबिट कार्ड विवरण, अंतिम 6 अंक और समाप्ति तिथि दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। सेटअप पूरा करें। एक बार यूपीआई पिन सेट हो जाने पर आपका भीम ऐप सेटअप पूरा हो गया है। अब आप विभिन्न लेनदेन जैसे पैसे भेजना, पैसे का अनुरोध करना, शेष राशि की जांच करना आदि के लिए ऐप का उपयोग शुरू कर सकते हैं। अंतिम चरण आपके डिवाइस में भीम ऐप का उपयोग करना है। पैसे भेजें विकल्प पर टैप करें। प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण दर्ज करें। भुगतान को अधिकृत करने के लिए राशि और अपना यूपीआई पिन दर्ज करें। मैंने सोचा था कि यूपीआई जटिल और असुरक्षित है, लेकिन डिजिटल भुगतान स्वीकार करने का यह सबसे सरल तरीका है। हाँ, यह सच है।
यूपीआई की सफलता ने जीवन को सरल बना दिया है और भारत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बन गया है। आइए मैं आपको डिजिटल लेनदेन के फायदे भी समझाता हूँ। नकदी प्रवाह संबंधी सिरदर्द को हल करें। डिजिटल भुगतान नकदी प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है और सीधे बैंक खातों में त्वरित, सुरक्षित लेनदेन की अनुमति देता है। नए ग्राहक डिजिटल भुगतान केवल नकदी की बाधाओं को दूर करता है, जिससे व्यवसायों को विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक वैश्विक ग्राहक आधार तक पहुंचने में मदद मिलती है। सरलीकृत रिकॉर्ड कीपिंग बही खाता डिजिटल लेनदेन व्यवस्थित, स्वचालित रिकॉर्ड कीपिंग और तत्काल विस्तृत रसीदों के साथ कागज की बचत की पेशकश करते हैं। उन्नत सुरक्षा और पारदर्शिता डिजिटल भुगतान दो कारक प्रमाणीकरण के साथ सुरक्षा बढ़ाता है। धोखाधड़ी को कम करने के लिए पारदर्शिता और वास्तविक समय पर नजर रखने की पेशकश करता है। भुगतान को आसान बनाना डिजिटल भुगतान इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों लेनदेन को सुव्यवस्थित करता है, जिससे छोटे व्यवसायों को कुशल भुगतान प्रसंस्करण की सुविधा मिलती है। सरकारी पहल और समर्थन भारत सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान अपनाना आसान हो जाता है। यूपीआई क्यूआर कोड और भारत क्यूआर कोड के बीच अंतर। यूपीआई क्यूआर कोड केवल आधारित भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, जिसका उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति P2P या व्यक्ति से व्यवसाय P2B लेनदेन के लिए किया जा सकता है। भारत क्यूआर कोड यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड आधारित भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग केवल P2B लेनदेन के लिए किया जाता है। भारत क्यूआर कोड एक मोबाइल भुगतान समाधान है, जो व्यवसायों को ग्राहकों को स्कैन करने के लिए अपने क्यूआर कोड को प्रिंट और प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। भारत क्यूआर कोड सुरक्षित और संरक्षित है, क्योंकि इसमें ग्राहकों को भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी या भौतिक कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान देने योग्य बातें। पीयर टू पीयर P2P स्थानांतरण मानक सीमा 1 लाख रुपए प्रति लेनदेन है, लेकिन बैंक अपनी सीमा स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे प्रति लेनदेन सीमा 10,000 रुपए है। यूपीआई लाइट प्रति लेनदेन सीमा 1,000 रुपए है। दैनिक सीमा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI यूपीआई लेनदेन की संख्या प्रतिदिन 20 तक सीमित करता है। संजय, इस जानकारी में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद।